कहीं इनका मान लिया गया है। सीधे उन्होंने कहा है कि शाम तक कैसे भी एनी हाउ एफआईआर दर्ज होगी। ये बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जिस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ है एडवोकेट एमयू दुआ और साथ में किसान नेता। तो सीधे मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ, लौट करके आती हूँ आपके पास। क्या कहना चाहते हैं, एडवोकेट हैं, इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला या मैं ये कहूँ कि सुनवाई की है इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि देश भर में इसकी चर्चाएं चल रही हैं। क्या कहना है? आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करूंगा। हाँ। कि उन्होंने एक पहल लिया। हाँ। जहां सरकार गूंगी बहरी चुप बैठी थी, जहां सहयोग कर रही थी अपने सहयोगियों को। हाँ। और हमारी जो है नौजवान बच्चियों के साथ जो अन्याय हो रहा था, उस पे जो सुप्रीम कोर्ट ने आज और अभी थोड़ा देर पहले का भी रिपोर्ट है, उसका भी आदेश आना अभी बाकी है। हाँ। तो वो एफआईआर लॉज की बात है, लेकिन सिर्फ एफआईआर लॉज से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। आगे की भी क्योंकि आगे की कार्रवाई ये है कि जब तक भूषण को अरेस्ट नहीं होता, जब तक उसे जेल नहीं भेजा जाता, तब तक हमारी बहू बेटियां, हमारी पहलवान बच्चियों का न्याय नहीं मिलता। क्या आप एडवोकेट होते हुए कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहे हैं, कानून हमारे सबके लिए बराबर है। और जो उसको सजा मिलनी चाहिए वो तमाम कानून के एक दायरे में मिलना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होता है, न कि जो है आप जो है एक लीडर को बचाओगे और बाकी को आप छोड़ दोगे, तो ये ठीक नहीं है। तो दोनों पक्षों को देखता है। नहीं, एडवोकेट जो है न्याय की बात करता है, उसको जो है न्याय दे। आज हम लोग न्याय की बात करने आए। आज हमारा फंडामेंटल राइट्स, आज हमारा जो बोलने की अभिव्यक्ति, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 का जो धज्जियां उड़ रही है, जो जंतर मंतर पे जो बच्चे हमारे अंतर्राष्ट्रीय खेलने वाले बच्चे हैं, जो इनको आज प्रैक्टिस करना चाहिए था, आज वो लेकर के बैठे, कहते नहीं जी ये तो हवा कर रहे हैं। तो हवा कर रहे हैं तो हमारे हिंदुस्तान की कम से कम 60 करोड़ महिलाएं हैं, वो तो सभी आवाज़ नहीं उठा रही हैं। वो कुछ जिनके साथ विक्टिम हुआ है, जिनका दर्द है, वो आवाज़ उठा रही है। आज चाहे बिहार हो, यूपी हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, सभी जगह लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। इस रेसलर्स परिवार की एक बहुत बड़ी जीत है। इस अपडेट को लेकर के अगर हम बिल्कुल ये जीत है। और इस तरह की आवाज़ उठाने वाले लोकतंत्र में, चाहे हमारी पहलवान की हो, चाहे हमारे सतपाल मलिक को हो, चाहे और कोई भी हो, अगर आवाज़ उठा रही है और उसमें हम तमाम किसान और नौजवान और वकील और ये जर्नलिस्ट लोग आवाज़ उठाते हैं, साथ देते हैं, तो ये गर्व की बात है और आवाज़ हमारे लोकतंत्र का अधिकार है। एक लीगल पॉइंट भी मैं आपसे जल्दी से पूछ लेती हूँ कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, जिस तरीके से ये कह रहे थे कि प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं हो रही है, वो क्या पहलू था? तत्काल एफआईआर तो तत्काल हो जाना चाहिए था। हाँ। लेकिन दबाव में कि बड़ा नेता कहीं फंस ना जाए, इसलिए, और उस दबाव में हमेशा ये देखा गया, कई फिल्मों में भी आप लोगों ने देखा होगा, संविधान के हिसाब से, लॉ के हिसाब से देखें तो तुरंत एफआईआर लॉन्च होना चाहिए था। जांच करके उसी वक्त अरेस्ट कर लेते, तो अरेस्ट करते तो हमारे पहलवान जंतर मंतर पे नहीं आते। हाँ। हमें जरूरत नहीं थी। तो ठीक है जी, कानून है, उस पर आप काम करो, लेकिन जब काम नहीं होता तो जनता को आवाज़ उठानी होती है, और जनता की आवाज़ अगर दबाई जाती है तो वो जन आंदोलन बनता है, और तब हमारे किसान, नौजवान, हमारी बहू बेटियां सड़कों पे आती हैं और ऐसे निरंकुश सरकार के लिए कहते हैं हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं, पत्रकार भी आ रहे हैं, एडवोकेट भी आ रहे हैं, और देखिए किसान तो लगातार समर्थन दे ही रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ किसान नेता भी है। पहले अपना परिचय दीजिए, आगे की बातचीत करते हैं। रवि आजाद, हरियाणा से जी। मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये इतनी बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, महिला पहलवानों के लिए संतुष्टि भरी खबर है, और कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए एक ऐसी खबर है जो कहीं ना कहीं वो आफत में फंस गए हैं, जो एफआईआर दर्ज की बात है। क्या लग रहा है कि आगे की अपडेट क्या जल्दी से निकलने वाली? देखिए, जब 2.5 महीने पहले पहलवान बैठे थे, तब एक जांच कमेटी बनी। 2.5 महीने बाद भी जिस जांच कमेटी की रिपोर्ट 4 हफ्ते में आनी थी, उसकी रिपोर्ट 2.5 महीने बाद भी नहीं आई। और इतने बड़े बेशरम हैं कि 6 दिन से हमारी ये बहन और भाई यहाँ जंतर मंतर पे बैठे हैं, जहाँ से पूरी दुनिया में मैसेज जाता है, उसके बाद भी जांच की रिपोर्ट नहीं है इनके पास। इनको लगातार धमकियां दी गई, इनको दबाया गया, इनके कैरियर को तबाह करने के लिए साजिशें रची गई, और उसके बाद एक दरखास्त एफआईआर करने के लिए यौन शोषण की, जिसमें एक
दरखास्त तो उसमें एक तो 16 साल की बहन है जिसने गोल्ड जीता है, और वो एडवोकेट साहब कौन सा होता है वो नाबालिग के लिए पोस्को एक्ट, हाँ जी पोस्को एक्ट ये कहता है कि भाई तुरंत एफआईआर दर्ज हो, अरेस्टिंग तुरंत होनी चाहिए, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तुरंत अरेस्टिंग होनी चाहिए, तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। उसके बाद इन खिलाड़ियों को, हमारी इन बहनों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, और वो भी किस लिए? केवल एफआईआर करवाने के लिए, अपील दायर। हाँ, और ये एफआईआर है, और ये खिलाड़ियों की नैतिक जीत तो है, लेकिन ये भारत की कानून व्यवस्था का काला दिन है। ये जनाजा निकला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे यौन शोषण के आरोपी, यानी कि देश के प्रधानमंत्री बता दें, गृह मंत्री बता दें कि क्या बीजेपी के लोगों के ऊपर, आरएसएस के लोगों के ऊपर यौन शोषण का मुकदमा दर्ज नहीं होता, जो उनकी पार्टी में भरे पड़े हैं सैकड़ों की संख्या में बड़े बड़े पदों के ऊपर। इस बृजभूषण यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया वो खिलाड़ियों की नैतिक जीत है, लोगों का सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा बढ़ा है, लेकिन ये केवल एफआईआर है, ये न्याय नहीं है। न्याय, पूर्ण न्याय क्या है? मुकदमा दर्ज हो गया, सारे चीजें खिलाड़ियों ने दी हैं, उसको गिरफ्तार करो सांसद को, उसको जेल में डालो और उसको कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद से हटाओ, तब खिलाड़ियों की जीत होगी। और जो खिलाड़ियों ने सबको आश्वासन दिया है कि जब तक ये सारी मांग पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक घर लौट करके नहीं जाएंगे, सरकार चाहे एडी चोटी का जोर लगा ले। क्या मान रहे हैं आप कि पहली सीढ़ी चढ़ी गई है पर पार नहीं की गई है? देखिए, पहली सीढ़ी चढ़ी गई है। देखिए, ये एक नैतिक जीत है खिलाड़ियों की, सरकार की हार है, यानी कि सरकार को शर्म करनी चाहिए। मान रहे हैं या इंडिविजुअल नेता का नाम लेना? नहीं, सरकार इंडिविजुअल नेता की बात होती तो प्रधानमंत्री क्यों चुप बैठे हैं, गृह मंत्री क्यों चुप बैठे हैं, महिला विकास मंत्री क्यों चुप बैठी है, खेल मंत्री क्यों चुप बैठी है? और जो आरएसएस दुहाई देता है संस्कारों की और राष्ट्रवाद की, वो चुप क्यों बैठा है? दुनिया की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों बैठी है? चुप्पी क्यों? यानी कि ये जो पूरा खेल है, इस खेल में केवल बृजभूषण शामिल नहीं है, इसमें बृजभूषण मुंह खोलेगा न तो मुझे लगता है मोदी सरकार आधी से ज्यादा तिहाड़ जेल के अंदर बंद मिलेगी, आधी से ज्यादा। भाला फेंकने वाले तीर कहीं ना कहीं ऐसा प्रोत्साहन दे रहे हैं वो तमाम महिला पहलवानों को कि वो कह रहे हैं ये देश के लिए दुर्भाग्य वाला दिन है कि आज हमारे एथलीट्स यहाँ सड़कों पर बैठे हैं और कदम नहीं उठ पा रहा है। ये नीरज चोपड़ा ने बोला है, जिनकी चर्चाएं पूरे देश में भी रही, विदेशों में भी नाम कमाया। अब धीरे धीरे खुल करके तमाम खिलाड़ी सामने आ रहे हैं। दूसरा मेरा सवाल है कि लंबी चौड़ी पीछे लिस्ट लगी हुई है ब्रजभूषण शरण सिंह की आपराधिक लिस्ट, उसको भी कैसे देख रहे हैं? दोनों चीजों का जवाब क्या है? देखिए, जवाब ये है, इनके समर्थन में खिलाड़ी जो भी पब्लिक फिगर हैं, जो गांव देहात से निकले हैं, हाँ। जो इस देश से प्यार करते हैं, वो पहलवानों के समर्थन में खड़े हैं, मजबूती से खड़े रहेंगे। हमारी खापों की बहुत बड़ी ताकत है उत्तर भारत में, खापें बहुत ताकत के साथ खड़ी हैं। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन, तमाम संगठन खड़े हैं। ये जो लिस्ट आप दिखा रहे हो, कितने मुकदमे दर्ज, इसमें कितने मुकदमे दर्ज हैं? 38 के करीब। और ऐसी कोई धारा नहीं है जिसको हीनियस और संगीन ना माना जाए और जो बृजभूषण शरण जो सांसद है उसके ऊपर दर्ज है। यानी कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं हम मिट्टी में मिला देंगे, हम मिट्टी में मिला देंगे। हम योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं आपके उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, 38 मुकदमे दर्ज हैं, 302 से लेकर के, और डकैती, चोरी, लूट, सारे मुकदमे दर्ज हैं। हिम्मत है और अपनी माँ का दूध पिया है तो सांसद बृजभूषण को मिला के दिखाओ ना मिट्टी में, जब मानेंगे कि योगी आदित्यनाथ को। और अगर हिम्मत है तो एक वो अजय मिश्र टैनी जो साजिश करता है लखीमपुर खीरी कांड का, नरसंहार का, उसका नाश करके दिखाओ, उसको मिट्टी में मिला के दिखाओ। एक खेल मंत्री हरियाणा में बैठा है सरदार संदीप सिंह, जो यौन शोषण का आरोपी है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, जिसको पूरी सरकार बचा रही है। हम तो एक बात मान रहे हैं, सरकार इनको इसलिए बचा रही है कि केवल ये खुद शामिल नहीं है सांसद, इसमें बड़े बड़े भाजपा के चेहरे और सरकार के चेहरे इन यौन शोषणों में शामिल हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये कहा जा रहा है कि जैसे बजरंग पुनिया ने कहा, मैं उस बयान को ही कोट करती हूँ, उन्होंने ये कहा कि हमको धमकाया जा रहा है, हमको डराया जा रहा है,
अलग अलग तरीकों से लोगों से कहीं ये कहा जा रहा है कि किससे पंगा लिया है, ये भूल रहे हैं, पता नहीं है कि किससे पंगा लिया। ऐसी बहुत सारी बातें निकली है। साक्षी मलिक ऑन कैमरा हर दिन ऐसे ही तस्वीरें निकल रही हैं कि वो महिला पहलवान रो रही हैं, ऐसे भावुक हो रही हैं कैमरों पर। देखिए, हम तो इनको ये कहना चाहते हैं, धमकियों से तो डरने वाले हैं नहीं। हमारी रगों में वो खून दौड़ता है जिन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और 75 साल हो गए अलग अलग सरकारों के खिलाफ लड़ते रहे हैं। और वही खून किसान मजदूर का, वही गांव देहात का खून इन पहलवानों में, और पूरा देश इनके साथ है। ये कह रहे हैं धमकाएं और डराएंगे, और हम कह रहे हैं कि तुम इनकी मांग मान लो, ये देश की शान है। और जो इनका अपमान करेगा वो देश का अपमान कर रहा है, तिरंगे का अपमान कर रहा है। इनकी मांग मान लो, नहीं तो बीजेपी वालों को, और खास करके ये लंबा चौड़ा नाम आप ले रहे हो इसका, बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह, इस बृजभूषण शरण सिंह को तो पूरे देश में छुपने को जगह नहीं मिलेगी अगर हम पीछे पड़ लिए तो बता दिया। लगातार ये कह रही है महिला पहलवाने कि 4 दिन से हम यहाँ पर है। स्मृति ईरानी चुप क्यों है? उन्होंने पूरे हक से अपने कैबिनेट मंत्री से ये सवाल किया है कि स्मृति ईरानी हमारे मामले पर चुप क्यों है, जब हम रातों यहाँ बिता रहे हैं, ना हमें अभी अपनी प्रैक्टिस का समय मिल पा रहा है, और हम कहीं ना कहीं डिमोटिवेट भी हो रहे हैं धीरे धीरे। और साथ में समर्थन भी सभी का मिल रहा है, कभी जयंत चौधरी आ रहे हैं, पप्पू यादव आ रहे हैं, नरेश टिकैत आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे चेहरे आ रहे हैं। देखिए पूरा को बड़ा देखा जाए, देखिए पूरा देश इन बहनों के साथ है। बड़ी बात यह है, देश में एक घोषित इमरजेंसी है, देश में एक घोषित इमरजेंसी है, और निश्चित तौर पे इनको कार्रवाई करनी पड़ेगी इस सांसद के खिलाफ। नहीं तो किसान दिल्ली को चारों तरफ से इन बहनों की इज्जत और आबरू के लिए, और दूसरी बड़ी बात यह है, ये बहन बेटियों के सम्मान का मामला है। सरकार इसको ज्यादा लंबा अगर खींचेगी, सरकार इसमें अगर कार्रवाई नहीं करेगी, तो हमने सिर पे कफन बांध रखे हैं, सरकार को दफन कर देंगे। सरकार ये बात कान खोल के सुन ले। क्या मान रहे, कितना बड़ा ये आंदोलन या मैं कह लूं प्रदर्शन मान रहे हैं कि जब एडवोकेट भी साथ में खड़े हो, वो कह रहे हैं कि हम बहन बेटियों के लिए खड़े हैं, पक्ष तो है, पर पक्ष में भी हम ये देखेंगे कि उन पर इस समय क्या बीत रही है। ये ऐसे तमाम देखिए हालात ऐसे हैं, सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात करती है। आप ये देखो, ये तो वो ओलंपिक की खिलाड़ी बैठी हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है। अगर ये सड़कों पे सोने को मजबूर हैं, तो एक आम महिला है, एक आम बहन है जिनकी संख्या करोड़ों में है इस देश में, उनकी क्या हालत होगी। और हम सारे मजबूत हैं, सारे के सारे मजबूत हैं, किसी को पहलवान को डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। पहलवानों ने पहले ही बता दिया है कि भाई अब तो किसानों की तरह चलना पड़ेगा, एक पैर आंदोलन में, एक पैर जो है खेत में। जी जातिवाद भी इसमें लिप्त माना जा रहा है, ये सवाल हो रहा है उसका भी। देखिए जब किसान बैठे तब कह रहे थे खालिस्तानी आतंकवादी हैं, जब पहलवान बैठेंगे तो कहेंगे जाट है, मेडल लाएंगे तो फोटो खिंचवा के कहेंगे भारतीय हैं। ये राजनीति और ये दोगलापन, ये हम जानते हैं, और सारा सूद समेत हिसाब करेगा ये देश तैयार है। जी बहुत धन्यवाद। क्या उन्होंने कहा, तीखे स्वर में उन्होंने सारी अपनी बातें कही है, पर बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि एफआईआर दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी है, और ये साफ तौर पर कहा है कि अब एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद क्या होता है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह के लिए अपने आप में ये बहुत बड़ी आफत आ गई है, जो उन पर एफआईआर दर्ज करने की बात कह दी है दिल्ली पुलिस ने कि कैसे भी एनी हाउ शाम तक एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। ऐसी लगातार अपडेट दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।